पुरानी लेगिंग्स हो या फिर पुराने कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे, आप इनसे कई सारी चीज़ें बना सकते हो जो हमने कई सारी अब तक बनाई, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अर्चना और आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया है ये स्ट्रॉबेरी का ये डिब्बा। ये डिब्बा अक्सर हमारे पास आ ही जाता है, ख़रीदते हैं जब भी स्ट्रॉबेरी। तो इस डिब्बे का हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर कहीं आप बाहर हो तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप नहीं चाहते अपने पैसे वेस्ट करना तो इसे बहुत ही अच्छी चीज़ बना सकते हो। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिया है कि अगरबत्ती, और इस अगरबत्ती को मैंने जला लिया है, और जलाने के बाद इसके पीछे वाले पार्ट में मैं इस तरीके से इसके छोटे छोटे होल कर दे रही हूँ। आप चाहो तो अगरबत्ती से कर लो, या फिर आप चाहो तो चाकू गरम कर लो, चाकू से भी कर सकते हो, या किसी भी लोहे की चीज़ से आप इसमें होल कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से हो गया, देखो ये। अब मैं ये होल करने के बाद मैं इसके पीछे लगाऊंगी 2 ढक्कन। तो वो ढक्कन मैं ले रही हूँ कोल्ड ड्रिंक के। हमारे घर में ये वेस्ट बेकार के पड़े ही होते हैं, तो इन्हीं को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे फेविक्विक की सहायता से इस पे लगा करके अच्छे से चिपका दूँगी, जिससे ये मजबूती से चिपक जाए, निकले नहीं। तो देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ इसे लगा दिया, और लगा करके मैं अब इसमें रखूँगी ये साबुन। तो साबुन अक्सर ना हम बाहर कहीं होते हैं और हमें साबुनदानी नहीं होती है हमारे पास, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। साबुनदानी इसमें रख सकते हो, साबुन रख सकते हो इसमें साबुनदानी में, जिससे कि अगर साबुन ये पिघलेगा भी नहीं, और ये बहुत ही सुरक्षित रहेगा कि इसमें इतने सारे होल हैं कि जो भी पानी होगा बेकार, वो सारा पानी इससे निकल जाएगा। और ये आराम से आप इसको बंद, ढक्कन बंद भी कर सकते हो, जिससे ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक के डिब्बे से आप इस तरीके बना सकते हो। ये बहुत ही हमारा सस्ते में तैयार हो जाता है। आप इसे फेंकना चाहो तो फेंक भी सकते हो, क्योंकि इसमें हमने वेस्ट बेकार की चीज़ों से हमने इसे बनाई है। तो यूज एंड थ्रो है, जब आप बनाओ और जब मन करे आप इसे हटा भी दो। तो इस तरीके से ये हमारा बन चुका है। और अगला जो टिप्स है वो प्याज है। देखो, प्याज हम सभी घरों में यूज होते हैं, हमें हर रेसिपी में प्याज अक्सर पड़ता ही है, क्योंकि प्याज के बिना हमारी सब्ज़ी अधूरी रहती है। तो चलो, आज मैं भी इस प्याज को काटती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं प्याज, और इस प्याज को मैं चाकू से काट रही हूँ। लेकिन इस प्याज के छिलके को मैंने निकाल लिया, और इसे साफ़ करके मैं इसे धो ले रही हूँ पहले। तो प्याज की देखो, रेसिपी हम सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ रेसिपी ऐसी होती है जिसमें हमें बिल्कुल प्याज बारीक चाहिए, लेकिन हमसे चाकू से बहुत जल्दी जल्दी बारीक नहीं कट पाता है, और हमें बिल्कुल बारीक प्याज चाहिए। देखो, मैं इस तरीके से यहाँ काट रही हूँ, लेकिन ये प्याज फिर भी बहुत बारीक नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें आपको बिल्कुल बारीक सा प्याज चाहिए, तो आप इस तरीके से दूसरे तरीके से भी काट सकते हो। तो चलिए, मैं इसे हटाती हूँ, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ आलू छीलने वाला, और इसी से मैं इस तरीके से इस प्याज को करूँगी। ये बहुत ही बारीक सा प्याज इससे निकलता है, जो कि हमारे कई रेसिपी में यूज हो सकता है। खासतौर से चीले में तो आप ज़रूर इसे डालो, क्योंकि इस तरीके से आप करते हो तो ये बिल्कुल मोटा सा नहीं निकलता है, और हमारे चीले में ये मोटा मोटा दिखता भी नहीं है। तो आप इसको चीले में ही डाल सकते हो, या कई सारी चीज़ों में भी आप रेसिपी में आप इसको डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी निकल जाता है, और मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये कितना बारीक सा हुआ है, बहुत ही पतला निकलता है इससे। तो इससे कुछ भी बारीक खाना भी होना तो आप इसको बना सकते हो। तो आप देख लो, एकदम बारीक है। अब मैं इसे, मुझे जैसे कि टमाटर नहीं पसंद है, तो अगर आप खाना खा रहे हो तो कई बार खाने कुछ कम चटपटे होते हैं, तो हमें स्वाद नहीं आता है। तो आप उस टाइम पे इस तरीके से, ऐसे भी डेली अगर आप टमाटर नहीं खाते हो तो आप प्याज में इस तरीके से डाल के खाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और प्याज का ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा, तो ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। हरी मिर्च, सेंधा नमक, मतलब काला नमक, या सेंधा नमक आप इसमें डाल लो, और नींबू निचोड़ लो। ये बहुत ही टेस्टी सा बन जाता है हमारा, जो कि खाने के स्वाद को बिल्कुल बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें हमने टमाटर नहीं डाला है, सिर्फ प्याज से ही हमने बनाया है, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है ये हरी मिर्च। देखो, हरी मिर्च हम लाते हैं और ढेर सारी ला देते हैं, और ये बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊँगी। एक तो इसे रखने का कैसे मैं रखती हूँ। मैं यहाँ पे डंठलों को तोड़ तोड़ के अलग करती जा रही हूँ, और इन मिर्चियों को मैं इस तरीके से अलग रखती जा रही हूँ। एक किचन टॉल पे मैं इस तरीके से रखती जा रही हूँ। तो देखो, सर्दियों का मौसम है तो हम पंखे तो चलाएंगे नहीं, तो आप किचन टॉल पे इस तरीके से इसको फैला के रात भर छोड़ दो, तो ये आराम से सूख जाता है। धो करके किचन टॉल पे आप इसको डाल दो, ये सूख जाता है। और दूसरी, ये हरी मिर्चियाँ जो है ना, डंठल, इनका भी आप बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे 1 कप
पानी ले रही हूँ और इस पानी में इस हरे मिर्च के डंठलों को मैं डाल दे रही हूँ। तो आप इनको डाल दो और रात भर इनको छोड़ दो। तो ये मिर्ची के जितने गुण होते हैं ना, विटामिन्स होते हैं, वो पानी खींच लेता है, अच्छे से पानी के अंदर आ जाता है। फिर आप सुबह में इस पानी का अपने पौधों में डाल दोगे तो ये पौधों को पौधों को इस पानी से बहुत ही लाभ होता है, उनका ग्रोथ अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप इस मिर्चियों का यूज कर सकते हो। दूसरा कि इस पानी से कीड़े भी नहीं लगते हैं, तो आप इस मिर्चियों को इस तरीके से, मिर्ची के पानी को इस तरीके से इसमें डाल सकते हो। और अगला जो है उसमें हमने लिया है एक लेगिंग्स, जो कि बहुत पुरानी नहीं है, बस ये बहुत जल्दी फट गई थी, तो मैं इसका यूज यहाँ पे कर रही हूँ। और तो मैंने इसका कलर भी थोड़ा डल हो गया था, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे कट कर ले रही हूँ। हमें लंबाई में इसको कट कर लेना है। और जो आगे का पार्ट है उससे मैंने इससे पहले भी कई चीज़ें बनाई हैं, तो यहाँ से मैं इसको कट कर ले रही हूँ। जो पीछे वाला पार्ट है मैं इसी से कर रही हूँ। आपके पास आगे वाला पार्ट हो, आप आगे वाले पार्ट से भी इसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कट करके मैंने अलग कर लिया। अब नीचे वाले ये जो पार्ट है ना, इस पर आप डबल सिलाई कर दो मशीन से या हाथों से, डबल सिलाई कर दो तो ये मजबूती हो जाएगा। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते, जैसे कि मैं कर रही हूँ, यहाँ पे सिलाई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ जल्दी के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे चुन्नट डाल करके और यहाँ पे धागा बांध दे रही हूँ। तो मजबूत सा धागा आपको बांध देना है जिससे कि ये खुले नहीं। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा सा ये भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये धागा देखो बांध दिया है और ये मजबूत हो गया है। अब मैं ले रही हूँ ये कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा और इसको मैं यहाँ से निशान लगा करके कट कर लूँगी। तो आपको इसमें से आप चाहो तो चाकू गरम कर लो या फिर ये कटर ले लो, कटर की सहायता से आप इसको काट सकते हो या चाकू गरम करके आराम से ये कट जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसका छल्ला, गोल सा छल्ला मैं निकाल लूँगी। तो ये निकल चुका है। अब मैं इसको आगे वाले मुँह पे इसके लगाऊंगी। नीचे तो हमने सिलाई कर दी है, अब आगे वाले मुँह पे मैं इसको उल्टा करके ही आपको इस कपड़े को उल्टा करके अब फिर सिलाई करनी है कि हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ रहे, दिखाई नहीं दे। और मैंने यहाँ पे धागा उसी कलर का यूज़ करो आप जिस कलर का कपड़ा हो, जिससे कि बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और ये ख़राब नहीं लगेगा। तो अच्छे से इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। इसको सिलाई करके पूरा चारों तरफ मैंने इसको इसी में अच्छे से सेट कर दिया है और ये हमारा बहुत ही अच्छे से बन जाता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। तो इस तरीके से ये बन चुका है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक रिबन, एक सॉक्स का रिबन जो मैंने बनाया था वही रिबन मैं ले रही हूँ। तो इस रिबन को आप अपने साइज़ के अनुसार जितना बड़ा छोटा रखना चाहते हो उसी साइज़ के अनुसार कट कर लो या कोई दूसरा रिबन लगा दो। तो मेरे पास यही था, मैं इसे ही लगा रही हूँ और इसको इसी के साइज़ के अनुसार जितना मुझे रखना है मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो चलो फिर मैं इसे उल्टा कर दे रही हूँ क्योंकि उल्टी की तरफ ही सिलाई करनी है हमें और इसको इसी पे रख करके मैं टाँके मार दूँगी। तो ये सिल गया। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इसको सिलाई कर दूँगी। तो दोनों तरफ ये अच्छे से सिल जाता है, जो हमें टांगने के लिए आराम रहेगा। अगर हमने इस तरीके से बना लिया, आप ज़रूरी नहीं इसे लगाना, आप इसे टांगना चाहते हो तो आप इसे लगा लो, रिबन लगा दो। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ हमारा लग चुका है, जो टांगने में हमें आराम रहेगा। कुछ भी हमें टांगना हो तो इसमें आराम से टांग सकते हैं। तो ये हो चुका। अब मैं इसका कई सारे यूज आपको बताऊंगी। तो देखिए लेगिंग्स के ढेर सारी चीज़ें हमने बनाई है अपने चैनल पे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। तो आप और भी चीज़ें देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हो चुका। अब मैं इसे सीधा कर ले रही हूँ फिर। तो इसमें आप कुछ भी रखना चाहो आप रख सकते हो। इस बॉटल में रख के टांगना चाहो तो टांग सकते हो, नहीं टांगना चाहो तो इस तरीके से आप इसको खड़ा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे दूध की बोतल हो गई, दूध की बोतल आप टांग सकते हो या फिर आप चाहो तो तेल की बोतल इसमें रख सकते हो या फिर आप पानी की बोतल, गर्म पानी की बोतल या ठंडे पानी की बोतल को इस तरीके से डाल सकते हो। या फिर कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पर बनाया है ये प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक रखने वाला थैला। तो इसमें ढेर सारे प्लास्टिक आ जाएंगे जिसे निकालना भी आसान होगा और रखना भी आसान होगा। आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, फिर आसानी से इसे रख भी सकते हो। तो ढेर सारे लेगिंग्स के यूज है, जो ये बहुत ही अच्छा सा हमारा बन चुका है। इसके कई सारे यूज है, तो आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहो आप वैसे कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।